व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जिस तरीके से लोग फ्लाई करना स्टार्ट किया ना, लोगों ने जिस तरीके से लोग भागने लगे, जिस तरीके से लोग हिंदुस्तान के बाहर भागने लगे, स्पेशली आफ्टर कोविड। कोविड के बाद जो लोगों की फ्लाई करने की जो क्षमता है वो स्पीड से बढ़ी है। लोगों ने पैसे जोड़ने कम कर दिए, लोगों ने अपनी लाइफ एंजॉय स्टार्ट कर दी और एकदम से एक मूवमेंट चल पड़ा है पूरी दुनिया में कि लेट्स ट्रैवल, लेट्स ट्रैवल। इनफैक्ट मैं भी कोविड के बाद से मैंने बहुत काफी ट्रैवल किया, उससे पहले मैंने बिल्कुल ट्रैवल नहीं किया था दुनिया में। तो उसके बाद मैं भी बहुत ट्रैवल कर चुका हूँ। अराउंड कोविड के बाद मैंने अराउंड 12 कंट्रीज के आसपास का ट्रैवल किया है। तो 12 कंट्री मैंने घूमी है कोविड के बाद। तो मैं भी बहुत घुमक्कड़ हो गया हूँ उसके बाद। तो इसी तरीके से अगर देखें तो लोग क्या लगातार ट्रैवल करते रहेंगे, इसी तरीके से देखें क्या लोग आगे भी चल के और ज्यादा दौड़ लगाएंगे एयरपोर्ट की तरफ और वहां से फ्लाई करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी है, जिस तरीके से लोगों के पास पैसा है, तो मुझे लगता है कि ज्यादा अब लोग पैसा जोड़ने के बजाय ज्यादा ट्रैवल और एक्सपीरियंस पर इन्वेस्ट करना बिलीव करते हैं। और उस वजह से देखा जाए तो आपको हो सकता है कि ट्रैवल टूरिज्म इंडस्ट्री में बहुत बड़ा बूम दिखे। अब टूरिज्म इंडस्ट्री जब बात हम करते हैं तो टूरिज्म इंडस्ट्री में क्या क्या चीज आती है? हर चीज आती है जो ट्रैवल से रिलेटेड हो, यानी कि आपके वीजा से रिलेटेड हो, जो एयरपोर्ट से रिलेटेड हो, जो प्लेन से फ्लाइट से रिलेटेड हो, या फिर फ्लाइट्स को जो मैनेज करने वाली कंपनी होती है उससे रिलेटेड हो, या फिर प्लेटफॉर्म का रख रखाव, एयरपोर्ट्स का रख रखाव, वो भी कंपनी भी अच्छा मुनाफा कर सकती है। क्योंकि ज्यादा ट्रैवल बढ़ेगा, ज्यादा लोग आएंगे, तो ज्यादा प्रॉफिट, ज्यादा जो प्लेटफॉर्म है, जो जो एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस है उसमें भी प्रॉफिट होगा। क्योंकि एयरपोर्ट का जो मेंटेनेंस है, वहाँ दुकानें होंगी, दुकानें मेंटेन होंगी, उसका पैसा आएगा, उसका ज्यादा पैसे कमाएंगे। एयरपोर्ट पे जो दुकानें होती है, चाहे वो कैंटीन हो, चाहे वो पैसा एक्सचेंज करने की दुकानें हो, चाहे वो जो भी दुकानें हो, तो वो बढ़ेंगी। वो कैफेज बढ़ेंगे, उनका खर्चा बढ़ेगा, तो उनका मेंटेनेंस का कॉस्ट आएगा, और कॉस्ट आएगा तो उन कंपनीज को जरूर फायदा होगा जो उसको मैनेज करती है। तो इसी तरीके से एक कंपनी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, विच इज कॉल्ड ड्रीम फोक सर्विसेज लिमिटेड। अब इनका ये कंपनी जो लिस्ट हुई है, मतलब इनकॉर्पोरेट हुई है, वो हुई है 2008 में, अप्रैल 24 2008 में। और ड्रीम फोक्स इज इंडिया लार्जेस्ट एयरपोर्ट सर्विस एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म, facilitating and enhanced export airport experience to passengers, leveraging a technology driven platform। तो बेसिकली कोशिश ये करते हैं कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से लोगों को कितना अच्छा एक्सपीरियंस दे पाए प्लेटफॉर्म्स पर, एयरपोर्ट पर, वो इनका काम है। तो ड्रीम पोक सर्विसेज देते हैं आपको बहुत सारी इस तरीके की सर्विसेज। मैं आपको थोड़ा सा और इसमें बताना चाहता हूँ, 1 मिनट, कि एग्जैक्टली ये करते क्या है और क्या क्या चीजें ये कर रहे हैं। तो उससे आपको और डिटेल आइडिया आइडिया आ जाएगा कि ये एग्जैक्टली क्या क्या करने वाले हैं, और ये कौन कौन से टर्मिनल्स पे काम कर रहे हैं, मतलब कि कौन कौन से इसके बिजनेस टर्मिनल्स हैं। तो आप देखो अगर, तो ये है लाउंजेस को मेंटेन ये करते हैं, और फूड एंड बेवरेज में ये देख रहे हैं, स्पा एंड वेलनेस में ये देख रहे हैं, मीट एंड असिस्टेंस, एयरपोर्ट ट्रांसफर, ट्रांजिट होटल्स, नैप रूम एसेस, गोल्फ गेम्स एंड लेसन, वीजा सर्विसेज, ई सिम, बहुत सारा काम कर रहे हैं भाई, इतनी सारी सर्विसेज ऑफर ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद इनका वीजा के साथ इनका वो है, क्या कहते हैं, टाई अप, मास्टर कार्ड के साथ टाई अप है, रूपे कार्ड के साथ टाई अप है। ये जो कंपनी जो बैंकिंग जो ट्रांजेक्शन देखती है, बैंकिंग कंपनी होती है, उसके साथ भी ये टाई अप कर रहे हैं अपने पैसा कमाने के लिए। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, राइट। तो हम, ये तो इनका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आ ही गया होगा। पर अब हम जाके देखते हैं कि बेसिकली इनका फाइनेंशियल्स क्या है। 630 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी, यानी कि एक माइक्रो कैप कंपनी अभी आपको दिखती है। करंट का प्राइस है 118, और स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 9, यानी कि सस्ता स्टॉक लग रहा है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से। बुक वैल्यू है 56, यानी कि आपकी डबल द बुक वैल्यू पे ये स्टॉक का प्राइस है राइट नाउ। पर इनका आरओसी और आरओई इंटरेस्टिंग है। आरओसी है 33.7%, और जो आरओई है वो है 24.2%। तो आगे चलते हैं इसको और एक बार देखते हैं हम इसका 10 साल का चार्ट। तो 10 साल का चार्ट देखें हम इसमें, तो ये कंपनी स्टार्ट हो रही है 2022 से, जो हमारे पास चार्ट है 10 साल में। तो 1 मिनट हम देखते हैं, मैक्सिमम देखते हैं। 2022 में ये लिस्ट हुई है 395 रुपए के आसपास, और ये लगातार वहां से स्टॉक गिर ही रहा है मेरे दोस्त। तो ये थोड़ा सा टॉप किया था 780 रुपए का 2023 में, और वहां से ये लगातार गिर रहा है। 2023 जुलाई में 780 रुपए का टॉप, उसके बाद से ये लगातार गिर रहा है, और ये आ गया 118 पे, यानी कि 7 गुना इसका पैसा ऑलरेडी कम हो चुका है, अगर आप 2023 में पैसा लगाया होता तो उस हिसाब से ये, इसने अपनी काफी पैसा तो डिस्काउंट कर दिया, तो उसका मार्केट कैप इसलिए छोटा भी हो गया होगा।
अब देखें इसके प्रोज एंड कॉन्स, तो कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आपको 3 साल का बहुत ही बढ़िया लग रहा है, प्रोमोटर की होल्डिंग थोड़ी सी जरूर कम हुई है, ये नहीं समझ में आ रहा क्यों हुई है, तो हम आगे देखेंगे। राइट, अब अगर हम देखें तो कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कंपनी का मुनाफा हो रहा है, कंपनी माल बेच पा रही नहीं बेच पा रही, अपनी सर्विसेज बेच पा रही नहीं बेच पा रही, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो मार्च 2019 में है 248 करोड़ का प्रॉफिट, और 2025 में है 1292 1292 करोड़ का प्रॉफिट, विच इज मार्वेलस। अब देखें तो 2,248 से 300 रुपये मान लेते हैं तो 4 गुना हो गया ना, 3 4 12, और मार्च 2022 में 1292, तो 2019 से अभी तक इनका 4 गुना तो सेल्स बढ़ गई है ऑलमोस्ट। उसके बाद देखा जाए तो 4 गुना नहीं, 5 गुना मोटा मोटा, क्योंकि 248 करोड़ है मार्च 2019 में, और अभी है 1292 मार्च 2025 में। और अभी देखें अगर हम टिल डेट 2026 में, तो 1320 करोड़ ऑलरेडी इनका कमा चुके हैं, सेल्स कर चुके हैं। अब देखा जाए तो इनका नेट प्रॉफिट भी देखें हम, तो नेट प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहा है। कोविड में इनका जरूर नेगेटिव नेट प्रॉफिट आ गया था 2021 में, जो नेगेटिव नेट प्रॉफिट था -1 करोड़ का, पर उसके बाद देखा जाए तो एकदम से भागा है वापस 2022 के बाद। 2022 में 16, फिर 73, फिर 69, 65, और अब 69 करोड़ का ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ। तो ये लगातार एक ऊपर की तरफ ट्रेजेक्टरी दिख रही है, इसकी सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, पर स्टॉक लगातार गिर रहा है। तो हो सकता है ये अच्छा मौका है आप और हम जैसे स्टॉक इन्वेस्टर्स को घुसने का। अगर हम इसका कैश फ्लो देखें फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो वो भी लगातार ठीक ठाक कैश फ्लो है, 57 करोड़ का कैश फ्लो अभी इस वक्त ये लेके बैठी है कंपनी अपने हाथ में। और पिछले साल था 2024 में मार्च में 22 करोड़, यानी कि 57 करोड़ के हिसाब से अगर 30 से मल्टीप्लाई करें तो 50 मान लेते हैं, 50 5 3 50, उस हिसाब से ये 1500 करोड़ की इसकी मार्केट कैप होनी चाहिए कैश फ्लो के हिसाब से। पर अभी आपको ये 530 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप इसको आपको मिल रहा है। अगर ये 530 ही था ना, एक बार चेक कर लूँ मैं दोबारा, 630, तो उस हिसाब से कैश फ्लो के हिसाब से तो ये सस्ती मिल रही है कंपनी आपको। राइट, आगे चलते हैं और देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखते हो 65% की होल्डिंग जो अभी है प्रोमोटर के पास में, 30% की होल्डिंग है पब्लिक के पास में। DIIs लोकल डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें 3% लोग घुसे हुए हैं, और FIIs का भी स्टेक्स है 0.6%, यानी कि आधा परसेंट के आसपास का स्टेक्स FIIs का भी है। तो मेजोरिटी स्टेक्स इसमें प्रोमोटर का है, विच शोज हेल्दी कॉन्फिडेंस इन देयर बिजनेस। पब्लिक तो आपको पता ही है हर चीज में घुसी जाती है, तो 30% पब्लिक घुसी हुई है इसमें, और DIIs में इसमें 3% DIIs इंटरेस्टेड है, और थोड़ा सा बहुत स्टेक है FIIs का। तो आपको क्या लगता है ऐसे बिजनेसेस कहाँ जाएंगे? क्योंकि लगातार स्टॉक गिर रहा है, तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका हो सकता है आपको इस स्टॉक में घुसने का। पर ये सिर्फ मेरा नोशन है, ये मेरा सोचना है, आपका क्या सोचना है, आपको क्या लगता है? देखो सीधी सी बात है, स्टॉक गिरे या आगे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर कंपनी में सेल्स अच्छी है, कंपनी के रेवेन्यू अच्छे हैं, लग जाता है प्रॉफिट कमा रही है, तो अल्टीमेटली उस बिजनेस को ग्रो करना ही चाहिए। राइट, तो दैट इज व्हाट इट विल बी। और अगर एक लॉन्ग टर्म आप हॉराइजन सोचते हैं, तो आप हमेशा ये सोचिए कि वो धंधा काम करना चाहिए। अगर धंधा काम कर रहा है लॉन्ग हॉराइजन में, तो अल्टीमेटली आपका स्टॉक का प्राइस पहुंच जाएगा जहां उसको पहुंचना है, आपको इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। राइट, तो दिस इज व्हाट आई बिलीव, यू डू योर ओन रिसर्च, उससे पहले आप अपना रिसर्च करें और फिर उसका डिसीजन लें कि आपको क्या करना चाहिए ऐसी कंपनी में। Right? So I hope you like the video. Please like, share, and subscribe, and I will see you in the next video. Thank you so much for watching. Bye bye.